नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विदेश यात्रा करने वाले लोगों को सरकार ने दी राहत। 28 दिनों बाद ही दी जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के 86 पुलिस पदाधिकारियों का किया गया तबादला। वाल्मीकि नगर बराज ने छोड़ा 2,67,000 क्यूसेक पानी। गंडक का बढ़ने लगा जलस्तर। लूसी की घटना में जीजा ही निकला साली का हत्यारा, भेजा गया जेल। पहले का भी रहा है आपराधिक इतिहास। बारिश ने किया हाल बेहाल, कई जगह जल जमाव और कीचड़ से लोग परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में सरकार ने अब नई गाइडलाइंस जारी की है। इस मामले में विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज का गैप कम किया गया है, जबकि आम परिस्थिति में लोगों को दूसरी डोज के लिए 84 दिन का ही इंतजार करना होगा। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार विदेश में पढ़ने और नौकरी करने वाले लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगा दी जाएगी। इसके अलावा टोक्यो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भी भाग लेने वाले भारतीय दल के एथलीट, खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ को भी कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिनों के बाद ही लगा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों में तैनात 86 पुलिस पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 3 दिनों के अंदर सभी अपने अपने 9 पदस्थापित स्थानों पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। प्राप्त सूचना अनुसार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने यह कदम उठाया है। इसमें कई लोगों को तकनीकी विभाग में भी भेजा गया है। ये सभी लोग अगले 3 दिनों के भीतर अपना कार्य निपटा कर नई जगहों पर ज्वाइन कर लेंगे। गंडक नदी में जलस्तर का बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से 2,67,000 क्यूसेक पानी मंगलवार की शाम 5 बजे छोड़ा गया है। यह पानी तेजी से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा रहा है। पानी छोड़ने की वजह से गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट मूड में आ गया है और प्रशासन की टीम लगातार बांधों के निरीक्षण का कार्य कर रही है। निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने कहा है कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है और बांध पर जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। वरीय पदाधिकारी भी लगातार इसका निरीक्षण करते हुए इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के वजह से यह पानी छोड़ा गया है और आगे भी इस तरह से पानी छोड़ा जाएगा, इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के लूहसी गांव में हुई एक युवती ललिता कुमारी की हत्या मामले में ऊंचका गांव पुलिस ने उद्भेदन करते हुए बताया कि हत्या वाले दिन परिजनों का कहना था कि अज्ञात अपराधी गोली मारकर भाग गए, परंतु जब पुलिस मृतिका के घर पहुंची तो वहां उसके कमरे में काफी खून गिरा हुआ पाया गया था और परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा कि छत से गिर गई है और सर फट गया है। विरोधाभास बयान को देखते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, जिसमें पाया गया कि युवती को इलाज के लिए लेकर जा रहे उसके जीजा राजा बाबू ने ही गोली मारकर युवती की हत्या की है। इस हत्या के आरोप में राजा भगत उर्फ राजा बाबू को पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि युवती के पोस्टमार्टम कराने पर भी उसके सर में गोली लगने की बात सामने आई थी। आरोपी राजा भगत पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई थानों की पुलिस को पहले ही उसकी तलाश थी। फिलहाल राजा भगत को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जिले के कई जगहों पर लोगों की स्थिति काफी बदहाल हो गई है। टूटी हुई सड़क और गंदगी के अंबार ने इस बारिश में लोगों का चलना दुश्वार कर दिया है। जिला मुख्यालय पर बंजारी मोड़ से हजियापुर मोड़ तक नेशनल हाईवे के बीचों बीच गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस पर पानी गिरने की वजह से सड़न और बदबू से वहां गुजरने वाले राहगीरों का चलना दुश्वार हो गया है। वहीं शहर के अंदर भी कई जगह जल जमाव से लोग काफी परेशान
परेशान है। सदर अस्पताल में काफी पानी भरा हुआ है, जिसके वजह से अस्पताल परिसर में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बाजार में भी जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। थामे बाजार से लाइन बाजार तक जाने वाली सड़क भी 80% तक टूट जाने के कारण कई वर्षों से लोगों को रुला रही है। इस बारिश में जगह जगह टूटी हुई सड़क में पानी भर गई है, जिसके वजह से कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। वही हाल सासा मूसा से मीरगंज जाने वाली सड़क पर उचका गांव के मूड़ा मोड़ मकसूदपुर से दाहा नदी त्रिमोहानी तक का है। इस पर भी वाहन तो क्या पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। होरे कटिया मुख्य मार्ग पर मंगलवार को बैकुंठपुर गांव के समीप एक बाइक सवार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके वजह से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक धनौती गांव का संदीप तुराहा बताया जा रहा है, जो मछली लेकर बेचने के लिए जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई है। कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर एक कार पकड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह शराब तस्कर हरियाणा से समस्तीपुर शराब लेकर जा रहे थे। इनके गाड़ी में 158 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विजयपुर पुलिस ने मठिया मुसहर टोली के लक्ष्मण मंडल को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 83 पीस बंटी बबली शराब और 5 लीटर देशी शराब पकड़ी है। वहीं इसका एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार लक्ष्मण मंडल पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जिले में अभी भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विदेश यात्रा करने वाले लोगों को सरकार ने दी राहत। 28 दिनों बाद ही दी जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के 86 पुलिस पदाधिकारियों का किया गया तबादला। वाल्मीकि नगर बराज ने छोड़ा 2,67,000 क्यूसेक पानी। गंडक का बढ़ने लगा जलस्तर। लूसी की घटना में जीजा ही निकला साली का हत्यारा, भेजा गया जेल। पहले का भी रहा है आपराधिक इतिहास। बारिश ने किया हाल बेहाल। कई जगह जल जमाव और कीचड़ से लोग परेशान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जब कोविड वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खून का बहाव तेज करके और शरीर का तापमान बढ़ाकर वायरस पर हमला करता है। इससे हमें बुखार या ठंड जैसे सामान्य लक्षण अनुभव होते हैं। वैक्सीन भी इसी तरह से, लेकिन हमें बीमार किए बिना हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। वैक्सीन लेने के बाद किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बिल्कुल सामान्य है। और इसी तरह कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद हल्के से मध्यम लक्षण जैसे कि इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द, बुखार या ठंड का लगना भी एक सामान्य बात है। ये साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैक्सीन रोग से हमारी सुरक्षा करने में मदद करती है और वैक्सीन लगाने के बाद हल्के या मध्यम साइड इफ़ेक्ट्स का होना इस बात की निशानी है कि वैक्सीन और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है।